नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ब्रेन साइंस कोच। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा यदि आप खड़े हैं तो बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसा तथ्य रखने वाला हूं जो आपको हार्ट अटैक भी दिला सकता है। ये मेरा वार्निंग है। सच में बैठ जाइए, रिलैक्सेशन के साथ वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट सुसाइड रेट। क्यों भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड्स बच्चे क्यों करते हैं? आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसा बात बताने वाला हूं जिसकी कल्पना ना तो आप किए हैं, ना ही कोई पेरेंट किया है, ना कोई स्कूल किया है, ना ही भारत सरकार ने किया है। तो सवाल शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट रिपोर्ट, भारत विश्व का नंबर 1 देश है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, हम बोलते हैं कि भारत में हर दिन 40 से 45 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात पता क्या है? कि विश्व के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में इंडिया के एक भी नहीं है। फिर भी इतने सुसाइड इंडिया में क्यों हो रहे हैं? सवाल होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं वो टॉपर्स होते हैं। उनका क्लास 10th क्लास 12th का जो मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स जो है वो 91 92% का है। क्यों? टॉपर्स बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? टॉपर्स हैं वो, सुसाइड कैसे कर सकते हैं? शर्म की बात यह है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। 2007 से 2023 के बीच में हम और आप मिलकर के 1,20,000 जीनियस स्टूडेंटों को खोए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1,20,000 लाशों की ढेर कैसी होगी? दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। नंबर 1, बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं। नंबर 2, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना जिम्मेदार है। और नंबर 3, साइंटिफिक तरीका जानेंगे इसको कैसे रोका जा सकता है। पर इस 3 टॉपिक पर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा ब्रेन के ऊपर। हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है हमें यह भी जानना सबसे जरूरी, क्योंकि हमारा ब्रेन ही ऐसा है जो ये डिसीजन लेने में, जो बच्चे सुसाइड करते हैं, ये डिसीजन लेने में उनका मदद करता है। तो देखिए, हमारा ब्रेन जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस में बटा हुआ है। इसके अंदर क्वेश्चंस पाए जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। एक IQ होता है, EQ होता है, AQ होता है, CQ होता है, फिर उसके बाद SQ होता है। इस तरीके से 8-9 क्वेश्चंस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। IQ मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट या इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसको कहते हैं। EQ क्या है? इमोशनल क्वोशेंट। AQ क्या है? अडेप्टेबिलिटी क्वोशेंट। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चे को सुसाइड जैसे बड़े डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ठीक है? रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो बताने वाला हूं ना वही आपके बच्चे को बचा सकता है, और यदि आप एक स्टूडेंट है तो वही आपको बचा सकता है, क्योंकि ये एक मैच्योर्ड वीडियो है। मैं क्या बोल रहा हूं? एक मैच्योर्ड वीडियो। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी हालत में आप गलत निर्णय नहीं ले सकते, चाहे आप पेरेंट्स हो या आप स्टूडेंट हो। तो आइए बात करते हैं IQ के बारे में। IQ क्या है? इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, या मैं बोल सकता हूं इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इसमें बच्चे को इंटेलिजेंट बनाया जाता है, और ये काम करता है हमारा स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम। बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं पता है? याद करो पढ़ो, याद करो पढ़ो, याद करो पढ़ो, याद करो पढ़ो। बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, याद करते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर कहीं काम नहीं किया जाता। बहुत रेयर केस में एक स्कूल मिल जाएगा जो डांस को ले लेगा, सिंगिंग को ले लेगा, और तरह तरह का 1-2 चीज ले लेगा जिसमें योगा मेडिटेशन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं लेता है स्कूल। हम बोल सकते हैं कि बच्चे का इंटेलिजेंट डिपेंड करता है स्कूल के नॉलेज के ऊपर। स्कूल ही बच्चे के इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट को स्ट्रांग बनाता है, और माना यह जाता है कि बच्चा जितना जल्दी याद कर लेता है उसे इतना इंटेलिजेंट माना जाता है। मतलब यदि वो पढ़ रहा है 2 मिनट में याद कर लिया तो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहां से डेवलप होता है हमारा इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट या इंटेलिजेंट क्वोशेंट।
आइए हम बात करते हैं ईक्यू के बारे में। ईक्यू मतलब इमोशनल कोसेंट। सबसे पहली बात, ये बनता कैसे है? ये बनता है व्यवहार से, यह बनता है इन्वायरमेंट से। एग्जाम्पल दो, यदि आपके आसपास के लोग सभी लोग गुस्सैल हैं तो आपका जो इमोशनल पॉइंट होगा वो गुस्सैल होगा। आप अंदर से गुस्सैल आदमी होंगे। यदि आपके आसपास के लोग प्यार वाले हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, दिल के साफ हैं, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि इमोशनल कोसेंट डेवलप होता है आपके वातावरण से। पेरेंट्स का व्यवहार कैसा होता है इस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का इमोशनल कोसेंट किस लेवल का है। पेरेंट्स यदि आपस में लड़ रहे होते हैं तो डेफिनेटली बच्चे लड़ाकू बनते हैं। पेरेंट्स यदि आपस में नॉर्मल व्यवहार वाले हैं, मतलब क्या है कि बातों को समझ करके सॉल्व करते हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही बनते हैं। अब इमोशनल क्वोशंट के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं। एक होता है पॉजिटिव मेंटल स्टेट और एक होता है नेगेटिव मेंटल स्टेट। पॉजिटिव मेंटल स्टेट के अंदर क्या आता है? इंजॉय करना आता है, खुश रहना आता है, किसी काम में मन लगता है और कोई काम करने में मजा सा आता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। जब आप ऐसा वर्क कर रहे हैं तो आपका ईक्यू ही काम कर रहा है पॉजिटिवली। पर यदि आप सिर्फ दुखी रह रहे हैं, आप नाराज रह रहे हैं, आप परेशान रह रहे हैं, आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई दे रहा है, किसी काम करने में मन नहीं लग रहा है, कोई काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, इस वक्त भी आपका ईक्यू एक्टिव है नेगेटिवली। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके हर व्यवहार को यहां पर ना खोल रहा हूं। यदि आप इन बातों को समझ जाएं तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा रामायण कुछ नहीं है अपने जीवन को सही तरीके से जीने का। आप समझ पाएंगे कि आप किस लेवल पर कौन सा ब्रेन आपका एक्टिव है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये दो चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग ए क्यू के बारे में। ए क्यू क्या है? ए क्यू मतलब अडेप्टेबिलिटी क्वोशिएंट, या फिर इसे हम अल्टरनेटिव क्वोशिएंट भी कहते हैं। इसे मेच्योर्ड क्वोशिएंट भी कहा जाता है कि ए क्यू जिसका स्ट्रांग हो जाता है वो मेच्योर्ड बन जाता है। और नॉर्मली इसको माना जाता है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद ये एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि AQ के अंदर आता है ये दो सवाल, सही क्या है गलत क्या है, इसका निर्णय बच्चा लेना शुरू कर देता है। अब आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि दोस्त यहीं पे डिफॉल्ट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ IQ पे काम करता है, EQ और AQ बिल्कुल भूल जाता है, क्योंकि स्कूल को खुद ही नहीं आता। पेरेंट्स की गलती ये है कि पेरेंट्स EQ हल्का फुल्का तो बना देते हैं, पर इसके प्रॉपर गाइड इसको नहीं देते बच्चों को कि किस किस सिचुएशन में किस किस तरीके से हैंडल किया जाता है। बच्चों के साथ व्यवहार जब तक आप सही नहीं करेंगे, पॉजिटिव व्यवहार नहीं करेंगे, बच्चे को पॉजिटिव माइंड कैसे बनेगा? जब तक आप बच्चों को एक अच्छा संगति नहीं देंगे अपना, तब तक बच्चे बेहतर कैसे बनेंगे? AQ जो सबसे बड़ा सवाल है, ये कोई डिफाइन नहीं करता, और AQ की वजह से ही बच्चे सुसाइड करते हैं। क्योंकि जब बच्चे सुसाइड करेंगे तो वहां पर AQ ही काम आता है, ये फैसला करने के लिए कि मैं गलत कर रहा हूं या मैं सही कर रहा हूं। बुरी बात यह है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना तो पेरेंट्स ना स्कूल कोई भी बच्चे का EQ डेवलप करता ही नहीं है। अब आइए मैं आपको सिचुएशन देता हूं जहां पर इसको साक्षात एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। जब एक बच्चा 12th पास आउट करता है तो उसका सबसे बड़ा सवाल होता है कि मुझे करना क्या है। वो बहुत मुश्किलों से डिसाइड करता है कि मैं IIT JEE पढ़ूंगा या IIT नीट पढ़ूंगा। अब आप बोलेंगे कि IIT JEE IIT नीट का आपने एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, भारत में जितने बच्चे सुसाइड किए हैं अभी तक, वो 90% बच्चे IIT के बच्चे थे। वो 90% बच्चे IIT के बच्चे थे, आप दिमाग में रखिए अपने। तो आते हैं फिर से अपने एग्जाम्पल की तरफ में। बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या बनना है। अब क्या होगा कि बच्चा बोलेगा अपने पेरेंट्स से कि पापा मुझे IIT JEE की तैयारी करनी है या IIT नीट की तैयारी करनी है। पेरेंट्स क्या बोलता है? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, जितना भी पैसा चाहिए तुम मुझसे लो, तुम जाके अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो। बच्चा डिसाइड करता है कोचिंग और वहां जाकर एडमिशन लेता है। पेरेंट्स बोलता है कि देखो बेटा,
मैं तुम्हारे पे पूरा पैसा खर्चा करूंगा, पर मुझे तुम डॉक्टर बन के दिखाओगे, मुझे तुम डॉक्टर बन के दिखाओगे। और कोचिंग क्या बोलता है कि देखो बेटा, मेरे इस कोचिंग से अब तक लाखों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। मतलब ये है कि मेरा कोचिंग प्रूव्ड है कि यह सबसे बढ़िया कोचिंग है पूरे इंडिया का। और यदि आप यहां से नहीं निकाल सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये कोचिंग बच्चों को यकीन दिलाता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोचिंग का काम यही है, बच्चों को यकीन दिलाना कि यहां से बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और यहीं पर जब बच्चा क्रैक नहीं कर पाता एग्जाम, तो वो कोचिंग को दोष दे नहीं पाता है, क्योंकि कोचिंग तो बता चुका है कि मैं सबसे बेस्ट हूं। फैमिली को दोष दे नहीं पाता क्योंकि फैमिली तो पैसा दे चुकी है। वो दोष देता है खुद को, और उसका नेगेटिव मेंटल स्टेट इतना हावी होता है कि वो कुछ भी डिसाइड कर लेता है। सुसाइड जैसे बड़े निर्णय भी आसानी से ले लेता है, जो कि आसान नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है, किस लेवल पे बच्चे जाते होंगे इस निर्णय को लेने के लिए? आप बताइए ना, क्या लग रहा है आपको? आसान बात है क्या? अरे नहीं होता। अगर आप पेरेंट हैं और बच्चों को यह बता रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर बन के दिखाना पड़ेगा, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ पेरेंट मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि आप उसके EQ पे काम नहीं कर रहे हो। सवाल यह है कि कैसे काम होगा? मैं बता रहा हूं आपको। सिचुएशन दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, बेटा ठीक है, तुम IIT करना चाहते हो, तुम JEE की तैयारी करना चाहते हो, यदि तुम नहीं निकाले तो तुम क्या डिसीजन लोगे? बच्चा यदि बोला तो ठीक, यदि नहीं बोला तो आप बोलेंगे कि डिसीजन कोई नहीं लिया जाता, और भी करियर ऑप्शंस हैं। जब आप बच्चे को इस लेवल की सांत्वना देते हैं, जब आप बच्चे को इस लेवल का रिलैक्सेशन देते हैं, तब बच्चा अच्छा भी करता है और बच्चा बड़ा भी करता है और अपना सपना भी पूरा करता है। आप उसे प्रेशराइज करके क्या करने वाले हो कि तुम्हें डॉक्टर बन के ही दिखाना है, तुम्हें इंजीनियर बन के ही दिखाना है, तुम्हें IAS बन के ही दिखाना है, तुम्हें SSC निकाल के ही दिखाना है? क्या मतलब है इसका? और कोचिंग में आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या प्रूव करते हो? आप सबसे बेस्ट हो? अरे कोई बेस्ट नहीं है साहब। यदि आप स्टूडेंट हो ना, तो इस वीडियो को देखिए ध्यान से। कोई बेस्ट नहीं होता। उन सब की एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर है। 4 प्रूफ दिखाएंगे। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 4 भी नहीं निकाल पाते हैं। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 4 भी नहीं निकाल पाते और खुद को बेस्ट बोलते हैं। यही कोचिंग की सबसे बड़ी गलती है। और जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहूंगा, अपने इमोशनल कोशेंट को और अपने अडेप्टेबिलिटी कोशेंट को इतना स्ट्रांग रखिए कि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में भी अपने निर्णय खुद ले सके। मैं आपको भी एग्जांपल शेयर करता हूं, जो दिल दहलाने वाला एग्जांपल है। मैंने रिपोर्ट पढ़ा, छत्तीसगढ़ का था। एक बच्चा IIT नीट की तैयारी कर रहा था। हुआ क्या कि नीट की तैयारी करके एग्जाम दिया और उसका क्रैक नहीं हुआ, मतलब वो पेपर में सेलेक्ट नहीं हो पाया। वो जाकर सुसाइड कर लिया। और जब सुसाइड कर लिया तो उसका पूरा क्रियाकलाप किया गया। उसके बाद उसके पेरेंट्स एक काम किए कि जाकर के दोबारा पेपर चेक कराए, और पता चलता है कि बच्चा टॉपर था। गलती निकली मैथ की, जो नंबर दिया था गलती उसकी निकली। सुसाइड बच्चा किया। यहां पे क्या कमी है आप बताइए ना। अगर बच्चा समझदार होता, उसके EQ पे काम किया हो गया होता, तो आज बच्चा ऐसा एक्शन नहीं ले सकता। आज बच्चा कभी ऐसा एक्शन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता कि मैंने पेपर सही किया है। बच्चा खुद बोलता कि कॉपी को रीचेक किया जाए। बच्चा खुद बोलता कि कोई नहीं यार, इस बार नहीं निकला, अगली बार निकालेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा एक सीधे सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके EQ में डिफॉल्ट है। वो क्वेश्चन खुद से नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया, इसका जिम्मेदारी आप है पेरेंट्स, आप। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया। स्कूल क्या करता है यार? स्कूल सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है मशीनों को। रटने का मशीन स्कूल सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है, इसके अलावा स्कूल कोई काम नहीं करता। पर पेरेंट्स, बच्चे आपके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए कि आप बच्चे का हर क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करें। बच्चे को EQ के बारे में अच्छे से पढ़ाएं, बच्चे को EQ के बारे में अच्छे से पढ़ाएं, बच्चे को SQ के बारे में अच्छे से पढ़ाएं, बच्चे को CQ के बारे में अच्छे से पढ़ाएं, उसे हर चीज अच्छे से पढ़ाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हैं। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऐसे चुप रहने वाले हैं या अपने बच्चे के लिए काम करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चे को सिर्फ इतना काम करना शुरू कर देना, उसके साथ बैठ करके उसको अच्छा व्यवहार देना शुरू कर दे, उसको अच्छा मानसिकता देना शुरू कर दे, उसको सिचुएशन दीजिए ना। मैं कहते रहा हूं आपसे, सिचुएशन दीजिए उसको कि बेटा बड़ा होकर आप क्या करने वाले हो, जो आप करने वाले हो कैसे करने वाले हो। उससे बातें करिए, उससे पूछिए उसके अंदर होता क्या है, क्यों चर्चा नहीं किया जाता इस पर। और हाँ भारत सरकार, मैं आपसे भी एक सवाल जरूर कहना चाहूंगा। आपके कचहरी में लाखों केसेस पड़े हैं जिसमें मर्डर है, रेप है, मम्मी पापा को निकाल दिया है घर से, तलाक है, ऐसे सैकड़ों लाखों केसेस आपके कचहरी में पड़े हुए हैं। पता है डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट है आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर। यदि आप बच्चे को समझदार बनाने पे फोकस करें, ना कि रटने का मशीन बनाने पर, तो बच्चे कभी भी डिसीजन गलत नहीं ले सकते। क्योंकि एक समझदार बच्चा कभी भी मर्डर नहीं करेगा, क्योंकि एक समझदार बच्चा कभी भी तलाक नहीं देगा, क्योंकि एक समझदार बच्चा कभी भी अपनी मम्मी अपने पापा को घर से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि एक तलाक बच्चा कभी किसी का रेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो समझदार है। और समझदारी कैसे आती है? बच्चों को समझदार बनाया जाता है, समय पर नहीं छोड़ा जाता कि समय आएगा तो बच्चे समझदार हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि कोई भी गवर्नमेंट का आदमी इस वीडियो को देख रहा है ना, एक बार चर्चा जरूर करिए कि इसको किस तरीके से लाया जा सकता है, किस तरीके से रीडिजाइन किया जा सकता है। और हमारी जैसी छोटी मोटी कंपनियां तो हैं इस पे काम करने के लिए, बस लाचारी हमारी है कि हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते, हर पेरेंट्स तक नहीं पहुंच सकते। पर पेरेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप खुद अपने बच्चे के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। इस वीडियो खत्म होने के बाद कसम खाइए कि मैं अपने बच्चे का हर एंगल से स्ट्रांग बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को हर तरफ से बहुत स्ट्रांग बनाऊंगा। चाहे उसके ऊपर जितना भी इमोशनल हावी हो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर जितना भी सवाल हावी हो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर जितनी भी तकलीफें आए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपको आज संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे फीलिंग को समझ पाए हो, क्योंकि ये वीडियो ना मैं बहुत गुस्से में बनाया हूं और जरूरी भी था, क्योंकि सवाल हमारे देश का है। ये देश ना, इंडिया, यूथ की वजह से पावरफुल है। और ऐसे यदि हम जीनियस को खोने लग जाएं, अपने देश के जीनियसों को, जो 91-92% का रैंक करते हैं क्लास 10 क्लास 12 में, ऐसे बच्चों को यदि हम और आप मिलकर के खो दें, तो इससे ज्यादा दुख मेरे लिए तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट आपके लिए भी सेम ही प्रॉब्लम होगा। तो आप सभी लोग इस पे काम करिए। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट हर पेरेंट्स से है, एजुकेशन सिस्टम काम करे चाहे ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप काम करिए। सबसे जरूरी बात, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 1960 से 1980 के बीच में ऐसा रिपोर्ट नहीं आ रहा था मर्डर वाला, कि बच्चे सुसाइड वाला, कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पर 1980 के बाद हुआ क्या कि प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल खुलना स्टार्ट हो गया था। और 1980 के बाद ये सब चीजें ना बढ़ना शुरू हो गया। 1980 से 2000 तक के बीच में थोड़ी मोड़ी केसेस आना शुरू हो गया कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 2000 से 2020 के बीच में हाईएस्ट चला गया, इस समय 2023 हो रहा है। ध्यान दीजिए, डिफॉल्ट जो हाई लेवल की जो कोचिंग्स है ना, इसके अंदर है। डिफॉल्ट जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां बनी ना, प्राइवेट स्कूल, इसके अंदर है। और मजबूरी हमारी यह है कि हम और आप मिलकर इसको सुधार नहीं सकते, हाँ, पर अपने बच्चे के लिए कदम तो उठा सकते हैं ना। आप एक माँ हो, आप एक पिता हो, आप इतना तो कर सकते हो कि अपने बच्चे को कहाँ भेज रहा हूँ, उस स्कूल का बायोग्राफी क्या है, उस स्कूल के फाउंडर का बायोग्राफी क्या है, किस लेवल का वहाँ पे काम किया जाता है, एक बार इस पर चर्चा कर ले। क्या वहाँ पर सिर्फ बच्चों को मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर उनके हर सेक्शन के ऊपर वर्क किया जाता है?
आप सवाल भी करें स्कूलों से, जब भी एडमिशन कराने जाएं अपने बच्चे का सवाल जरूर करें कि मुझे बताइए सर कि आप बच्चे किस किस लेवल पे किस किस एंगल पे वर्क कर रहे हैं, और क्या मेरा बच्चा यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ करके वो हर तरीके से स्ट्रांग हो सकता है। आप बच्चे के भविष्य के लिए सवाल करिए, और जब आप ये करेंगे ना, आप देखेंगे कि भारत सरकार भी इस पर फोकस करेगा और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल और बेहतर होता चला जाएगा। जो आज के समय में मैन्युफैक्चर कंपनी है, कल वही एक बेस्ट कंपनी बन जाएगी जो कि एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट निकालती है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपने दिल की बातें कुछ कही थी आपसे। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग इसको देखें, लोग इसको समझे। सबसे जरूरी बात, टेक केयर योर। धन्यवाद।